नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए समय कार्य यानी वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इसमें हम बचे हुए टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मेरा मित्रों आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज हरीश एकेडमी को विजिट नहीं किया तो आप फेसबुक पर जाएं और हरीश एकेडमी पेज को विजिट कर लें, क्योंकि उसमें मैं करंट अफेयर वगैरह न्यूज अपलोड करते रहता हूं तो वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और यदि आपने मेरे इस चैनल हरीश एकेडमी को यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको लगातार ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहेंगे। ओके, और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, लोगों को फ़ायदा होगा इससे, तो आप ज़रूर मित्रों को शेयर करें। और यदि आप कोई स्पेशल डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए अब शुरू करते हैं पार्ट 2 कि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन मतलब 690 रुपये है। तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन ज्ञात करो। या यहाँ पर एक महिला का भी पूछ सकता था या दोनों का भी पूछ सकता था, टोटल की एक महिला और एक पुरुष का वेतन, कुछ भी पूछ ले, बस आपको तो क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, जो वो क्वेश्चन में जो वो कहे वो आपको करते जाना है। इसमें 5 पुरुष तो 5 पुरुष मेल लिख दिया हमने, है ना, और 3 महिला तो प्लस कर दिया 3 फीमेल। 4 दिन तक काम करते हैं तो गुणे कर दिया हमने 4, ठीक है। और कितने रुपए कमाते हैं? बराबर कमाते हैं 580 रुपये, ठीक है ना। तो अब इनका एक दिन का निकाल लें तो 5m प्लस 3f यानी फीमेल बराबर, ये 5 नीचे आ जाएगा तो इसमें इसका भाग चला जाएगा। जब इसमें इसका भाग दे देंगे 580/4, इसका भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, अब 2 बचा, 4 पंचे 20। क्लियर, इसको हमने काट दिया। ये बन गया इसका पहला इक्वेशन। उसी प्रकार से अब अगला स्टेप में क्या कह रहा है? 2 पुरुष तो 2 मेल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 5 महिलाएं तो 5 फीमेल लिख दिया। 6 दिन तक काम करते हैं और 6 दिन का जो इनका वेतन है वो है 690 रुपये। क्लियर, तो इसका एक दिन का निकाल लेते हैं तो 2 मनुष्य और 5 फीमेल कितना कमाते हैं? 690, और ये नीचे आ जाएगा बटे में तो इसका भाग दे देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। ये बन गया इसका दूसरा इक्वेशन। बस अब इस समीकरण को इस समीकरण से घटा देते हैं या कंपेयर कर देते हैं। तो इसके लिए अब क्या करते हैं? दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। अब देखो, जब 2 समीकरण एक साथ रखेंगे तो इसमें कोई एक अपन को, चाहे फीमेल वाला चाहे मेल वाला, ये इक्वेशन बराबर करने हैं। तो इसमें हम कर दें, यदि हम मेल वाला इक्वेशन बराबर करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? किसका वेतन पूछा है? पुरुष का वेतन पूछना है, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो कटेगा। तो यदि हम इस वाले की इक्वेशन को बराबर करते हैं तो ये हमें डायरेक्ट मेल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम इस वाले इक्वेशन को बराबर करते हैं तो यहाँ पर देते हैं हम, यहाँ पर हम करते हैं 5 का गुणा, क्योंकि हमें ये बराबर करने हैं ना, तब तो हमें मेल की वैल्यू प्राप्त होगी। ये आपने बहुत पहले अभी 6वीं 7वीं में पढ़े हैं, एक चर वाले समीकरण, 2 चर वाले समीकरण, तो ये उसी टाइप से हैं। तो यहाँ पर हमें फीमेल वाले बराबर करना है ताकि ये कट जाए तो हमें मेल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसी को कर सकते, लेकिन इससे हाँ कोई एक स्टेप और कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 5 का गुणा कर दिया और यहाँ 3 का गुणा कर दिया, यानी ये संख्या 3 का यहाँ गुणा 5 का यहाँ गुणा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अब इसमें जब हम इंटू करेंगे तो 5 25m प्लस 5 15 f बराबर आ जाएगा। इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 को 20, 2 22, 5 एकम 5, 6 7, ये आ गया। इसके बाद इसी प्रकार से इसमें गुणा कर दें, 3 दूनी 6m प्लस 15f बराबर 5 15 की 5 हासिल आई 1, 3 एकम 3, 1 4, 3 एकम 3, ये आ गया। अब इसको आप चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल दिया क्योंकि हमें इसमें से इसको घटाना है, तो ये हमने इसको कट जाएंगे, ठीक है ना। 15 प्लस के ये माइनस के चिन्ह बदल दिए हमने दोनों साइड के। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे 25 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 19m और बराबर आ जाएगा। आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0,
ठीक है, 12 में से 4 गया तो यहाँ 8 आ गया आपका, यहाँ 7 में से 4 गया तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो m बराबर आ गया आपका 380/19, 19 दूनी 38, तो m बराबर आ गया 20। यानी क्या गया कि एक पुरुष का वेतन कितना होगा, 20 रुपए। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ आप अगर इस वाले ये वाले बराबर करते यानी m वाले बराबर करते तो आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकलती, f की, फिर उसको किसी एक समीकरण में पुट करते तो फिर m की वैल्यू निकल आती। तो यहाँ हम अक्सर ऐसा करना पड़ता है कि जिसका चाहिए उसको इक्वल नहीं करते, उसके अपोजिट दूसरी वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं, तो यहीं पर आंसर आ जाता है, हमें एक स्टेप कम हो जाता है। ओके, अब अगला देखते हैं हम। अब ये थोड़ा सा अगला टाइप का है कि यदि कोई काम है, मान लीजिए, तो कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति यदि काम छोड़ देता है, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो वो हम इसमें देखते हैं। क्लियर। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। तो ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है ना। इसके बाद हमें टोटल यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम, पता ही है आपको। तो एलसीएम जब टोटल यूनिट काम निकालने के लिए करते हैं तो 10 और ये 15, और इसका हमने जब एलसीएम लिया तो हम इसको करते हैं 2 से, 5 दूनी 10, ये 15 लिख दो। इसके बाद यहाँ पर 5 से, 5 एकम 5, 5 ती 15। ठीक है, तो 5 ती 15 दूनी 30। एलसीएम क्या आ गया आपका, 30। ठीक है ना। अब आपका यानी टोटल यूनिट कितना कहलाया आपका, 30 यूनिट। ये 10 दिन में करता है 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे। उसी प्रकार से बी 15 दिन में करता है 30 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 2 यूनिट। ठीक है ना। तो टोटल दोनों ए और बी एक दिन में करेंगे 5 यूनिट पर डे। क्लियर, यहां तक क्लियर है आपको। अब क्या कह रहा कि एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है, लेकिन 2 दिन तक तो साथ में किया, तो 2 का कर देंगे इनटू, क्योंकि एक दिन का काम है 5 यूनिट, तो 2 दिन का हो जाएगा 10 यूनिट। अब देखो, इस यूनिट विधि से काम करने का यहाँ हमें फायदा मिलेगा। अगर हम उससे करते तो उससे भी हम आंसर आ जाते थे कि जैसे ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो 1/10 प्लस 1/15 ऐसे करते थे। वो पुरानी विधि है, मैंने सभी विधि यूज कर ली है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी विधि लगी वो यूनिट सिस्टम लगी, इसलिए मैं यूनिट सिस्टम से इन टाइप के क्वेश्चन को करता हूँ। क्लियर। तो अब देखते हैं कि एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट। अब शेष यूनिट कितना बचा आपके पास, देखो टोटल यूनिट है 30, 30 में से 10 चला गया, आपके पास टोटल शेष यूनिट कितना बचा, 20 यूनिट बचा। क्लियर। अब देखो आगे कि अब इसको ये छोड़ के चला गया, अब 2 दिन तक काम किया, अब एक काम छोड़ के चला गया। अब बी को अकेला काम करना है, बी को कितनी करती हैं, 20 यूनिट पूरी काम खत्म करनी है, तो अब इसमें 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि बी कितने करता है एक दिन में, 2 यूनिट, तो 20 यूनिट कितने दिन में करेगा, 2 का भाग दे देंगे हम, तो 2 का भाग देंगे, यानी 10 दिन में बी कंप्लीट करेगा। यदि टोटल काम का पूछा जाए कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो देखो 10 दिन ये और 2 दिन ये, 12 दिन में होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में किया, तो शेष काम अकेले बी ने कितने दिन में किया, 10 दिन में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी टाइप से जो अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने काम एक साथ आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करे। उसमें 2 लोग थे, इसमें 3 लोग हैं और कुछ नहीं। तो ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, सी 20 दिन में काम करता है। ठीक है ना। अब टोटल यूनिट काम निकालने के लिए हमें पता है हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, तो यहां जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, 15 और 20। वैसे नॉर्मली इसका एलसीएम जो हम लेते हैं
तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 5 दूनी 10, 15, ये 10, ठीक है ना। अब इसको हम काट दें 5 से, 5 एकम 5, 5 ती 15, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 दूनी 60, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका 60। तो टोटल यूनिट काम कितना आ गया आपका 60, ठीक है ना। तो ए 10 दिन में काम करता है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 6 यूनिट पर डे, ठीक है ना। उसी प्रकार से 15 चौको 60, ये 4 यूनिट पर डे। उसी प्रकार से 20 दूनी 40, 20 तीन 60, ये 3 यूनिट पर डे काम करता है। तो तीनों का एक साथ ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया 6 4 10 और 3 13 यूनिट पर डे, यानी मिल करके किसी काम मतलब एक दिन में 13 यूनिट पर डे काम करते हैं तीनों, ठीक है ना। अब क्या कह रहा कि काम आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन तो इन तीनों ने साथ काम किया होगा, 2 दिन तो इन तीनों ने साथ काम किया होगा, तो इनमें 2 का हमने गुणा कर दिया, 13 दूनी 26, तो 26 यूनिट काम क्या हो गया फिनिश हो गया। टोटल यूनिट कितना है 60 यूनिट। तो अब शेष यूनिट कितना बचा, शेष यूनिट बचा 60 में से 26 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 34 यूनिट, 34 यूनिट काम शेष बचा। अब क्या कह रहा वो, यदि हम यहाँ पे अब ये काम छोड़ के चला जाता है, ये खत्म हो गया, अब कौन बचे बी और सी, और ये कितने दिन और काम करेंगे, एक दिन और काम करेंगे, क्योंकि वो कह रहा 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद तो इसने छोड़ दिया और तीसरे दिन इसने भी छोड़ दिया, किसने, इसने। तो एक दिन तो ये दोनों काम करेंगे ना, एक दिन तो और ये दोनों करेंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 यूनिट, यानी ये दोनों मिलकर के 7 यूनिट पर डे काम करते होंगे। यहाँ 3 दिन तीनों का है तो इन दोनों का निकालना पड़ेगा हमें, तो दोनों का कितना है 7 यूनिट पर डे, क्योंकि एक दिन तो इन दोनों को साथ में काम करना है, दूसरे दिन ये इस ए ने काम छोड़ा और अब तीसरे दिन कौन छोड़ेगा बी, लेकिन एक दिन तो करेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि 34 यूनिट शेष हमारे पास काम बचा है, ठीक है ना, और एक दिन में ये करते हैं 7 यूनिट, तो 34 यूनिट में से इसका एक दिन का इन दोनों का माइनस कर देंगे, तो जब इसके से माइनस करेंगे हम तो हमारे पास शेष काम कितना बचा 27 यूनिट, ठीक है ना, 27 यूनिट बचा हमारे पास। 3 दिन काम हो गया, देखो 2 दिन यहाँ हो गया और 7 यूनिट ये मिलकर के इनका खत्म हो गया दोनों का। अब हमारे पास बचा 27 यूनिट, अब इसने भी काम करना छोड़ दिया, अब अकेला कौन बचा, सी अकेला बचा, तो ये अब इस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसका इसमें भाग दे देते हैं, 3 का भाग देंगे तो 3 नाम 27, यानी 9 दिन इसने ले लिए। तो कह रहा कि सी अकेले कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो सी अकेले जो बचा शेष है वो उसको कितने दिन में 9 दिन में पूरा करेगा। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अब अगला देखते हैं हम, तो उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या पता है कि ए किसी काम को यानी इस दीवार को 10 दिन में बना सकता है, 20 दीवार को 15 दिन में बना सकता है। तो हम सबसे पहले इसका टोटल यूनिट निकालेंगे। टोटल यूनिट वर्क निकालने के लिए इसका लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास कितना आ गया 30 यूनिट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो 10 दिन में करता है 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, ठीक है ना। उसी प्रकार से बी करता है 15 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 2 यूनिट। तो टोटल मिलकर के ए प्लस बी जो है कितने यूनिट करेंगे 5 यूनिट। क्लियर। अब इसके बाद क्या कह रहा है
कि यदि दोनों एक साथ काम करें और काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो पूरी दीवार अभी दोनों मिलकर के बनाएंगे तो कितने दिन में बनेगी, तो यहाँ हम 30 बटे अगर 5 का भाग दे दें, क्योंकि ये एक दिन का है, ये 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 30 यूनिट कितने करेंगे, 5×30, तो 6 दिन में दीवार बन जाएगी। लेकिन हमें दीवार कितने दिन में बनानी है, 8 दिन में। कितने दिन में बनानी है, 8 दिन में। तो वो कह रहा कि कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे, यानी कुछ दिन ए अकेला काम करेगा। तो माना हमने कि x दिन पूर्व बी काम करना छोड़ देता है, बी काम करना छोड़ देता है, ठीक है ना। तो काम कौन करेगा, ए, x दिन तक, ठीक है ना, x दिन तक फिर अकेला कौन काम करेगा, ए। तो माना हमने यहाँ पर लिख दिया x दिन तक ए काम करता है, तो एक दिन में ये कितना करता है, 2 यूनिट, तो 3x, क्यों नहीं, केवल बी तो काम करना छोड़ देगा x दिन तक, x दिन के बाद। तो x दिन तक काम कौन करेगा, मान लीजिए ये पूछ रहा कि कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे, मान लीजिए 2 दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दिया, तो बी 2 दिन तक कौन काम करेगा, ए। तो यहाँ लिख दिया हमने, क्योंकि ये एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो x दिन में करेगा x गुणे 3 यूनिट, ठीक है ना। प्लस हमने कर दिया यहाँ पर दोनों का मिल करके 5 यूनिट करते हैं दोनों मिल करके, लेकिन टोटल काम कितना होता है 8 दिन में, और x दिन चले जाएंगे तो 8 - x मिल करके करेंगे, यानी इतने दिन तक वो दोनों मिल करके करेंगे, ठीक है ना, 8 में से, क्योंकि टोटल दिन कितने हैं, 8 दिन, ठीक है ना। अब इसके बाद जब देखो इसमें इसका इंटू होगा, इसमें इसका इंटू होगा, तो यहाँ पे यूनिट काम निकलेगा, कितने यूनिट, तो टोटल यूनिट कितने हैं हमारे पास, 30 यूनिट। बस ये इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक किसी काम को यहाँ पर एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 5 दिन में करेगा मान लीजिए 15 यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए इसमें से x की वैल्यू जब निकल आएगी तो इसमें से माइनस होगी, तो यहाँ आ जाएगा 3, 8 में से 5 चले जाएंगे, 3 आएगा, 5 × 15, तो टोटल 3 यूनिट आ जाएगी। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर क्या है, हमें यूनिट निकलेंगी, टोटल यूनिट निकल आएंगी। तो ये इक्वेशन में हमने इसको सेट कर दिया, क्लियर, क्योंकि टोटल यूनिट कितनी है, 30 यूनिट। अब यहाँ पर 3x आ गया और प्लस यहाँ पर अंदर गुणा बैठे 40 आ गया और माइनस कर देंगे 5x और बराबर आ गया 30, क्लियर। अब यहाँ देखो ये 3x और 5x, तो माइनस का आ गया 2x बराबर, ये साइड जाएगा तो 30 - 40 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो 2 से 2 × 5 = 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी 5 दिन ए काम करेगा, यानी बी काम करना छोड़ दे तो पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे, 5 दिन। ये आंसर आ गया। इसको चाहो तो आप इसको आंसर की अपनी चेक भी कर सकते हैं। क्या, देखो x दिन तक कौन काम करेगा, ए, तो 5 × 3 = 15 दिन, 15 यूनिट, ठीक है, 15 यूनिट कौन करेगा, ए। 5 दिन तक ए काम करेगा ना, तो 15 यूनिट ए काम करेगा। इसके बाद 8 में से 5 चले जाएंगे, तो 3 दिन कौन करेंगे, दोनों मिल करके। तो 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में करेंगे 15 यूनिट, हो गया ना 30 यूनिट काम पूरा। तो इसलिए ये आंसर अपना सही है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसी टाइप से ये अगला क्वेश्चन है, कार्य क्षमता वाले आधारित प्रश्न है। तो इनको कैसे करेंगे, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन का कम समय लेता है, ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो ए मान लीजिए हमने ए और यहाँ लिख दिया हमने बी। हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जो समय और कार्य क्षमता अपोजिट होती है, तो ये क्षमता लिख दी हमने। अब क्या कह रहा है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, क्षमता ए में बी से कितनी है, 3 गुनी है, ये कार्य क्षमता हो गया। यानी कि ये जो है किसी काम को जो ये बी 3 दिन में करता है, ये कितने दिन में कर सकता है, 1 दिन में कर सकता है।
तो ये क्या हो गया, समय। तो कार्य क्षमता समय की हमेशा अपोजिट होती है। ये मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बहुत अच्छे तरीके से इसलिए समझा दिया था। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा कि इसी कारण से, ये इस क्षमताओं के कारण से वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। कौन, ए। 20 से कम समय लेता है, कितना, 20 दिन। तो इसको मान लिया x, इसको मान लिया x, इसको मान लिया 3x। तो 3x माइनस x बराबर कितना है, 20 दिन। कम समय लेता है ना 20 से, तो 3x मतलब इसके पर ये ज्यादा समय लेता है, तो ज्यादा समय में से कम समय घटा दिया, तो बराबर आ गया 20 दिन। ठीक है ना। तो यहां से x बराबर आ गया आपका, ये 2x बराबर आ गया 20, तो x बराबर आ गया आपका 10। क्लियर। यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बी किसी काम को 10 या 30 दिन में करेगा। और पूछा क्या है, वही कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। बस आंसर आ गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि मोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो बताइए मोहन अकेला काम को कितने दिन में करेगा, या मोहन व सोहन मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। इनमें हमने दोनों क्वेश्चन रख लिए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पर मोहन, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने सोहन। अब ये कार्य क्षमता पर आधारित है, थोड़ा सा ध्यान देना है आप। तो मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन की मान लीजिए 100 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 125। क्यों, क्योंकि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहन की जो कार्य क्षमता है वो सोहन की कार्य क्षमता का 25% अधिक है। तो 125 कर दे, ठीक है ना, 125%। ठीक है, 25% अधिक है मतलब 125/100 कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर आगे दिया है, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो यहाँ जब हम जानते हैं कि 20 दिन काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/20। ये भी मैंने पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बताया था। तो एक दिन का निकालते हैं, इसके बाद ही मोहन की एक दिन की आएगी। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा सोहन का, 1/20। क्लियर। तो इनटू कर देंगे हम 125/100। ठीक है ना। अब इसको हम काट दें, तो यहां जब इसको काटेंगे, 5 को 20 और यहाँ 25/25 125 और 2500 को 100, तो बराबर क्या आ गया आपका, 1/16। यानी मोहन की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपकी, 1/16। ये कितनी है, एक दिन की आई, तो कुल कितनी होगी, 16 दिन में। यानी मोहन अकेले काम को 16 दिन में कर सकता है। बस आंसर आ गया। कितना आसान है। अब दोनों का पूछा है, मोहन व सोहन मिलकर कितने दिन में करेंगी, तो वैसे ही अब यहाँ पर हमें दोनों पता चल गए कि मोहन करता है 16 दिन में और सोहन करता है 20 दिन में। तो मिलकर के कितने करेंगे, तो मिलकर के क्या करते हैं, यूनिट, टोटल यूनिट काम निकालते हैं। तो टोटल यूनिट, इसका एलसीएम जब हम लेंगे इन दोनों का, तो आएगा 80। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। तो 16 दिन में काम करता है 80 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट, 16 पंचे 80। उसी प्रकार से 20 है, 20 को 4 यूनिट। तो टोटल यूनिट दोनों मिलकर के करेंगे 9 यूनिट। ठीक है ना। तो 9 यूनिट पर डे। तो टोटल यूनिट कितना है हमारे पास, 80 यूनिट। 80/9 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 8 सही 9 8 72। तो कितना बचा, 8/9 दिन में मिलकर के काम कर लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था, मोहन कितने दिन में करेगा, ये मोहन अकेला करेगा 16 दिन में, और ये दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, 8 सही 8/9 दिन। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं कार्य क्षमता वाला, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है।
अब हम थोड़ा सा अगला टाइप देखते हैं।